नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। स्वागत है आपका। बुलेटिन में रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों की तरफ। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लोकसभा की 3 और अलग अलग राज्यों की 29 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनावों में पार्टी के प्रदर्शन पर जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं के प्रति आभार जताया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकारें देश के हर वर्ग के जीवन स्तर को ऊपर उठाने और उनके समग्र विकास के लिए लगातार प्रयास कर रही है। हालांकि उन्होंने पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान के नतीजों पर चुप्पी साधना बेहतर समझा और इन तीनों राज्यों में उपचुनावों में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया और एनडीए ने असम, बिहार और मध्य प्रदेश में प्रभावी जीत दर्ज की, जबकि कर्नाटक में उसका प्रदर्शन मिला जुला रहा। वहीं नड्डा ने कहा कि लोकसभा और विधानसभा उपचुनावों में बीजेपी और एनडीए को मिली जीत के लिए कार्यकर्ताओं का अभिनंदन और जनता का आभार व्यक्त करता हूं और पीएम मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकारें अंत्योदय का मूल मंत्र लेकर जन सामान्य के समग्र विकास निरंतर कटिबद्ध है। और ड्यूटी में लापरवाही बरतना जिले के एक अधिकारी को भारी पड़ गया और मामले में कथित जांच कमेटी की रिपोर्ट में आरोप सही पाए जाने के बाद अधिकारी को निलंबित कर दिया गया और प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार जिले में सहकारी विभाग में डीआर भूपेंद्र सिंह को मंगलवार को सस्पेंड कर दिया गया और डीआर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के विधानसभा क्षेत्र बुधनी के अंतर्गत आने वाले नसरुल्लागंज के घोघरा जलाशय मामले में लापरवाही बरतने का आरोप है। और वहीं बताया जा रहा है कि डीआर ने इस मामले में अनेक लापरवाही और अनियमितताएं की थी, जिसकी शिकायत वरिष्ठ अधिकारियों को भी की गई थी, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया और मामला मुख्यमंत्री तक भी पहुंच गया था। और सूत्रों के मुताबिक जलाशय की समिति का निर्वाचन होना था, जिसमें अनुसूचित जनजाति के लोगों को बिना सूचना के डीआर द्वारा चुनाव कराए जा रहे थे और सूचना नहीं मिलने के कारण आदिवासी चाहते थे कि चुनाव स्थगित होकर बाद में हो या उन्हें सूचना मिल जाए उसके बाद चुनाव हो। और क्षेत्र के आदिवासियों ने जिले के अधिकारियों से भी इस बारे में निवेदन किया, लेकिन किसी अधिकारी की भी डीआर ने नहीं सुनी। वहीं भोपाल के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी डीआर को आदिवासियों के हित में कार्य करने के लिए कहा तो उन्होंने उसे भी नज़रअंदाज कर दिया। और चर्चा ये भी है कि डीआर भूपेंद्र सिंह ने एक अधिकारी को उल्टा जवाब भी दिया था, जिसके बाद वरिष्ठ अधिकारी काफ़ी नाराज बताए जा रहे थे और जांच रिपोर्ट में भी डीआर के खिलाफ सभी आरोप साबित हो गए और इसके बाद कार्रवाई करते हुए डीआर भूपेंद्र सिंह को सस्पेंड कर दिया गया। और कलेक्टर चंद्रमोहन ठाकुर ने मामले को लेकर कहा कि ये सही है कि डीआर को निलंबित किया गया और ठाकुर ने बताया कि मछुआरा समिति के चुनाव में संबंधित मामले में शासन की तरफ से कार्रवाई की गई है। वहीं दीपावली के अवसर पर बद्रीनाथ धाम में विशेष तैयारियां की जा रही और भगवान बद्रीनाथ जी के मंदिर को रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया और खूबसूरत फूलों से सजे मंदिर की सुंदरता देखते ही बन रही है और मंदिर को करीब 10 क्विंटल फूलों से सजाया गया। और दिवाली के अवसर पर बद्रीनाथ मंदिर में भगवान कुबेर और माँ लक्ष्मी का विशेष पूजा अर्चना की जाती है। और वहीं आपको बता दें कि उत्तराखंड में स्थित चारों धामों में रोजाना हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे और हाल ही में राज्य के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी यहां दर्शन के लिए आए थे और विभिन्न पूजा में शामिल होकर सीएम पुष्कर सिंह धामी वापस लौट गए थे। और वहीं आपको बता दें कि शीतकाल के लिए बद्रीनाथ धाम के कपाट 20 नवंबर को शाम 6:45 पर बंद कर दिए जाएंगे और दशहरा के दिन बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने की तारीख का ऐलान किया गया था। और वहीं केदारनाथ मंदिर के कपाट भैया दूज के अवसर पर 6 नवंबर को बंद कर दिए जाएंगे और यमुनोत्री धाम के कपाट को भी 6 नवंबर को बंद कर दिया जाएगा। और इसके अलावा गंगोत्री धाम के कपाट को गोवर्धन पूजा के मौके पर 5 नवंबर को बंद कर दिया जाएगा। देश के 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली में लोकसभा की 3 और विधानसभा की 29 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे कल सामने आए और इनमें राजस्थान की 2 विधानसभा सीट धरियावाद और वल्लभ नगर सीट पर कांग्रेस ने जीत हासिल की और ये रिजल्ट बीजेपी के लिए आने वाले चुनावों में परेशानी का सबब बन सकते हैं।
और ऐसा माना जा रहा था कि पार्टी प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की लीडरशिप से अलग नए नेतृत्व पर विचार कर सकती है और ऐसे में ये नतीजे पार्टी के लिए चिंताजनक है। और धरियावद में कांग्रेस को बड़ी जीत हासिल हुई और इस सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी नगराज मीणा को कुल 18,747 वोटों से जीत मिली और यहाँ बीजेपी तीसरे नंबर पर है और कांग्रेस के नागराज मीणा के बाद सबसे ज़्यादा वोट यहाँ निर्दलीय प्रत्याशी तावरचंद मीणा को मिले और उन्हें इस चुनाव में बीटीपी का समर्थन भी मिला हुआ था। और धरियावद के अलावा वल्लभ नगर में भी कांग्रेस का जादू चलता नजर आया और इस सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी प्रीति शेखावत ने करीब 20,000 वोटों से जीत हासिल की और उन्हें यहां अपने पति और पूर्व विधायक गजेंद्र सिंह शेखावत से भी बड़ी विजय मिली है। और इस सीट पर सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि बीजेपी यहां चौथे नंबर की पार्टी बनकर रह गए और प्रीति शेखावत के बाद सबसे ज़्यादा वोट आरएलपी के उदयलाल ढांगी को मिले और राज्य की धरियावद विधानसभा सीट पर कांग्रेस ने बड़े अंतर से जीत दर्ज की और ये सीट कांग्रेस ने बीजेपी से छीनी और 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में धरियावद सीट बीजेपी के गौतम लाल मीणा ने जीती थी।